welcome to SIF Learn, where we are providing you 100% live interactive classes because we are having only maximum of 6 students in a batch. Not only this, we are making you study with lots of activities, practice test, subjective test, and yes, to check your progress, you will have a detailed progress report. So I assure you that you will enjoy a lot while studying. And here on YouTube, you are having a free courses. So subscribe our channel and share it as much as possible with your friends so that each one of you is able to study and for free. Very important. So we are back again with a new chapter that is pollution. Today, I'm not gonna be teaching you, simply we will be discussing. कुछ नहीं पढ़ेंगे because pollution is something that we are seeing in our day to day life. तो I don't think कि मुझे कुछ ऐसा बताना पड़ेगा कि बच्चों ये ऐसी चीज होती है, अच्छा ये ऐसे हो जाता है. आई थिंक दिस वोंट गोना बी 1-to-1 इंटरेक्शन जहां पर मुझे स्टूडेंट्स भी बताएंगे कि यस यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम होती है, उनके आसपास के एरिया में ये ज्यादा पोल्यूशन है, कभी कंप्लेन करा हो, कभी कुछ. तो आई वांट ईच वन ऑफ यू, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट लेट्स सी ना किस किस की जगह में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं ना कोई पोल्यूशन का प्रॉब्लम तो जरूर है. So today we'll be discussing about the issue that is pollution. So we'll be seeing how many types of pollution are there, why they need to be slowed down, क्यों उनको खत्म करना बहुत ज़्यादा important है, what are their harmful effects and what is its harmful effect on the environment. The harmful effects are not only on the people but it's also on the environment. Let's see कि ultimately हमें problem क्या हो रही है. नाउ जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले एक वर्ड आता है दैट इज एनवायरमेंट, जो मैंने अभी बोला. क्या है ये एनवायरमेंट? क्योंकि हमें नेचुरली समझ आता है कि एनवायरमेंट मतलब जो आसपास है. तो आसपास क्या है? अगर आप अपने आसपास कभी भी कोई चीज देखो, आपको क्या दिखता है? राइट नाउ आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि 80% स्टूडेंट्स अभी अपने रूम में बैठे हैं, तो उन्हें बेड, पेन, बुक, ये सब चीजें दिखाई दे रही होंगी, खुद भाई बहन, यही सारी चीजें. व्हाट डू वी मीन बाय एनवायरमेंट? दैट आवर होल environment is including all the living and the non-living things that are interacting with each other. अगर मैं बोलूं कि आपके पास सिर्फ लिविंग थिंग्स है तो दे नॉट बी एबल टू इंटरेक्ट. मतलब क्योंकि देखो हमारा बेसिक खाना ही हमारे सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब चीजों से शुरू होता है जो खुद ही नॉन लिविंग है. तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि हम सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि अगर एक भी नॉन लिविंग चीज नहीं रही तो खाना ही खत्म तो इंसान कैसे जिएगा? तो environment is nothing but it constitutes of both the things living and the non-living things that are interacting with each other. And to have this interaction very smoothly, we need to keep this environment clean. ना क्लीन की बात आती है तो हम अपने दादी दादा या मम्मी पापा भी हमें बताते हैं, आजकल ना बड़ा अजीब सा हो गया है, पहले ना ऐसा कुछ नहीं होता था. देर आर सो मेनी एडवर्टाइजमेंट्स ऑन द टेलीविजन दैट एक्चुअली सेज कि ओके earlier we used to see this, earlier we used to see tortoise. बारिश होती थी तो एक्चुअली में गांवों में वो tortoise दिखाई देते थे. अगर आज बोलूं तो गिनती बिल्कुल कम है, दिखाई ही नहीं देते हैं. then what is the reason? प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज वी नो द साइंस इज एडवांसिंग. हमें पता है कि साइंस ने इतना ज्यादा लीप ले लिया है, इतना ज्यादा सब कुछ हो रहा है, तो हम उसको एडवांसमेंट करते हैं. वी नो देर इज एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, तो we have started setting up so many industries, so many factories, और हम बहुत नई नई चीजें करते हैं. अभी लेटेस्ट में वी आर हैविंग सम न्यूज कि वी आर हैविंग एयर कार जो ऊपर उड़ेगा. वेरी गुड टेक्नोलॉजी, बट व्हाट आई वाज थिंकिंग इज कि अगर ऐसा कार आ जाता है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम किसको होगा? बर्ड्स को, क्योंकि उस टाइम वो उड़ नहीं पाएंगे. तो आप वन इन द अदर वे वी आर हैम्परिंग द एनवायरमेंट. और जब भी हम एनवायरमेंट के साथ खेल करते हैं तो ये जो चेंजेस हम सारे बोलेंगे दैट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पोल्यूशन. सो पोल्यूशन नथिंग मीन्स, इट मीन्स जो भी हमारे आसपास है, एयर, वाटर, लैंड, एनीथिंग, वी आर एडिंग सम pollutants in it, मतलब we are degrading its quality.
जो भी उसमें है पोल्यूटेंट, जैसे हम बोलते हैं ना कि जिन चीजों के वजह से कोई भी चीज गंदी हो रही है, दैट इज पोल्यूटेंट. तो वट एवर द एयर इज, वाटर इज, हम उसका क्वालिटी डिग्रेड कर रहे हैं. We are degrading that quality, and there are many types of pollution like air pollution, water pollution, soil pollution. आप जहां जहां जिस चीज को गंदा कर दोगे वो एक pollution आपके सामने आएगा, राइट? तो वन बाय वन पढ़ेंगे. सबसे पहले आता है एयर पोल्यूशन. एयर, अब एयर कैसे गंदा होगा? एयर में तो गैसेस हैं, तो हार्मफुल गैसेस अगर एयर में रिलीज हो जाएंगी, दैट मीन्स वी आर हैविंग एयर पोल्यूशन. तो गैसेस, इफ हार्मफुल गैसेस आर बीइंग रिलीज्ड, gaseous pollution. If simple particles like smoke, dust, इन सब के जो particles travel करते रहते हैं इधर से उधर, that is particulate pollution. So both are present in the air because हम वही चीजें inhale करते हैं, हमें problem होता है. That is nothing but air pollution. तो air pollution can be of because of various reasons, जिनका हमने basic classification करा natural sources, मतलब which you cannot control, which a human cannot control, like volcanoes, forest fires, जो अभी Amazon rain forest में हुआ, suddenly there was a fire breakout, और आप समझ सकते हो कितने ज्यादा एनिमल्स को प्रॉब्लम हुआ, कितना ज्यादा पोल्यूशन हुआ. Second is man-made. As I have said, we are setting up a lot of factories, and these all factories need to be removed because they are releasing a lot of smoke, and that smoke is getting mixed up with the air and we are inhaling that. So that is man-made sources of pollution. So simple है, natural sources हमारे कंट्रोल से बाहर है, they will continue, but man-made sources are under our control, और अगर हम चाहें तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? मैन-मेड सोर्सेज में आता है सबसे पहले वेहिकुलर. वेहिकुलर मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कोई पेट्रोल से करता है, तो देयर इज ऑलवेज, अब तो बहुत कंपलसरी हो गया है कि आपका पोल्यूशन चेक होगा. दैट मीन्स अगर आपका जो गैसियस पॉल्यूटेंट रिलीज करने वाला आपका सिस्टम है, अगर वो खराब होगा, सो देयर विल बी मोर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मोर हार्मफुल गैस बीइंग रिलीज्ड, और अगर वो होगा तो डेफिनेटली वो एनवायरमेंट खराब करेगा. सो दैट इज वेहिकुलर एयर pollution. How we can control that? बहुत कॉमन, ये सब चीजें भी हैं, पर एक सबसे कॉमन है कारपूलिंग. I would say कि if two people are going from the same side, तो you should pool the car. एटलीस्ट आप दो कार चलाकर अलग अलग जा रहे हो, इससे अच्छा एक चला लो. एक तो आपको कंपनी भी मिल जाएगा, दूसरी बात आपके जो आपका क्वांटिटी है CO2 रिलीज का वो कम हो जाएगा. सेकेंड इज वी कैन यूज CNG गैस बिकॉज दैट कॉजेज लेस पोल्यूशन. आप इंजन्स चेक कराओ, जो कि मैंने कहा कि अब बहुत जरूरी हो चुका है. सो इफ वी आर मेंटेनिंग ऑल दीज थिंग्स, तो हमारा कम हो जाएगा व्हीकुलर पोल्यूशन. Next is industrial. As I have said, industries, more and more industries are setting up, and ultimately they are releasing carbon dioxide. Particulate pollutants भी उन्हीं से ही रिलीज होता है. एक बहुत कॉमन चीज आती है दिल्ली में इन द मंथ ऑफ लाइक February March के टाइम पर, स्मॉग. ऑलरेडी उस टाइम ठंड हो रही होती है तो फॉग तो हो ही रहा होता है, बट व्हेन स्मोक गेट्स मिक्स्ड विद दैट फॉग, दैट इज स्मॉग. वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ जब वो मिक्स हो जाता है तो वो स्मॉग बनाता है, जिसमें यू आर नॉट एबल टू वॉक इजीली, क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा वॉमिटिंग होने लगती है, कफ होने लगता है. द पीपल हु आर हैविंग अ लंग प्रॉब्लम, दे कैन हैव द लंग इन्फेक्शन और दे कैन हैव अस्थमा. अल्टीमेटली अगर आप उस चीज का ध्यान नहीं रखते हो तो यू कैन कॉज विद लंग कैंसर टू. Then is the burning garbage. What happens is sometimes I have seen in many areas that जो भी waste is being collected from the houses, वो एक जगह जाके इकट्ठा हो जाता है, और अब तो उसका भी पहाड़ बन चुका है. तो अल्टीमेटली उसका जो यूजफुल होता है वो सब निकाल लेते हैं और उसके बाद वो उसको जला देते हैं. जलाना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जलाने से एशेज निकलते हैं, तो जो हमारे एयर में रिलीज होता है वो कार्बन मोनोक्साइड रिलीज होता है, एंड इफ दैट इज गेटिंग मिक्स्ड विद द ब्लड, दैट इज वेरी टॉक्सिक. देन वी हैव ब्रिक किल्स, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं भट्टा.
इसमें यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्म सिस्टम होता है। यहाँ पर आपका ईंट उसमें डाला जाता है इन मिट्टी वाले में, फिर वो एक ऐसा पक्का होकर आ जाता है। बट इन दिस मीन टाइम क्योंकि ये फर्नेस बहुत बहुत ज्यादा गर्म होता है तो ये अपना हीट रिलीज करता है। अ फ्यू टाइम्स बैक गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था कि भट्टा नहीं खुलेगा, क्योंकि उनको ये लगा कि जो चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं वो करनी चाहिए। और दिस वॉज रियली कॉजिंग अ लॉट ऑफ pollution. So I hope air pollution clear है. Yes, I hope the people living in Delhi they are also understanding the smog case. बहुत common हो जाता है या तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन कौन दिल्ली से है। लेट्स सी कि किस किस ने वो एविडेंट किया है। नेक्स्ट वी आर हैविंग वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन मीन्स आप वेस्ट डाल देते हो, आप पॉलिथीन्स डाल देते हो, ह्यूमन वेस्ट डालते हो, हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स हो गए, सीवेज का पानी, इंडस्ट्रियल वेस्ट इज ऑल्सो बीइंग कैरिड डायरेक्टली, ऑयल स्पिल्स, oil is being carried from one area to another area over the ships. If ship is leaking, oil gets spilled over. ऑयल को स्पिल होने का प्रॉब्लम ये है कि अगर पानी के ऊपर ऑयल आ गया देन द एनिमल्स लिविंग ओवर दैट वो उनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा बिकॉज ऑक्सीजन इज कटिंग ऑफ देयर सप्लाई। यस, देन इज थर्मल पोल्यूशन। थर्मल मीन्स बिकॉज ऑफ हीट, मतलब जो भी हम रिएक्शंस करते हैं उसमें हीट रिलीज होता है तो उसका भी प्रॉब्लम होता है। Household detergents is very common that we cannot control because cleaning is very very important. But what we can control is कि जो भी आपका ड्रेनेज है आप उसको रेगुलरली क्लीन कराते रहो। सीवेज में वी आर हैविंग सो मेनी किचन वेस्ट, टॉयलेट्स, अदर हाउसहोल्ड दैट इज। इंडस्ट्रियल वेस्ट इज वो डायरेक्टली अपना सीवेज निकालकर रिवर्स और स्ट्रीम्स में रिलीज कर देते हैं और दोज have some chemicals also like arsenic, lead जो आपके पूरे पानी को खराब कर सकते हैं और फिर उसको ठीक कराना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज ग्रीन एल्गे। ग्रीन एल्गे मीन्स जिसको हम बोलते हैं हिंदी में काई। काई जब हमारे लाइक वाटर पर आकर जम जाती है तो इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज इट ऑल्सो परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो ऑक्सीजन लेवल्स कट कर देते हैं तो इसके वजह से जो उसके नीचे भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव। देन वी हैव ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल ऐसा नहीं होता कि होता ही रहता है, बहुत ही एक्सीडेंटल ओकेजनल केस है कि ये हो जाता है कि जो शिप होती है वैसे वो चेक होकर जाती है या चेक होकर ही आती है। अगर कुछ भी ऐसा इश्यू हो जाता है तो यस ऑटोमेटिकली वो पानी भी क्लीन होता है और सब चीजें बचाई जाती है। थर्मल इज देयर आर सो मेनी ऑयल रिफाइनरीज, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो उस मशीनरी के लिए काम करते हैं और फिर जो वेस्ट बच जाता है दैट इज डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू द वाटर। द हॉट वेस्ट वाटर it takes 8 to 10 degree Celsius water and the intake of water that is being released जिसकी वजह से पानी भी गर्म हो जाता है जिसके वजह से द लाइक द एनिमल्स जो यहाँ पर रह रहे होते हैं दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव और वो मर जाते हैं। Next, we are having very common that is soil pollution. What is soil pollution? Ultimately, everything is on land. अगर हम लैंड को ही खराब कर देंगे उसमें कुछ भी पेस्टिसाइड्स और एक्सेस में डालेंगे so that is degrading the soil. If soil is degraded, no plants would be grown. No plants means no animals. Therefore, the waste is should always be categorized between biodegradable and non-biodegradable. नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज नहीं होता जिसको हम कहीं पे भी ऐड नहीं कर सकते। बायोडिग्रेडेबल मीन्स पेपर हो गया, वेजिटेबल। अगर हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐड करते हैं इन द सॉइल तो वो अल्टीमेटली उसको एक मेन्योर का काम करता है, पर अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐड करते हैं तो वो उसके मेन्योर का काम नहीं करता और उसे बहुत ही टेंशन रहती है। राइट, टेंशन से आई मीन कि वो चीज नहीं खत्म होगी। So the major sources of soil pollution are they are industrial waste जो आ रहा है, fertilizers, pesticides जो हम biochemical waste डाल देते हैं they all, right? Then we have industrial waste, it is in the form of chemical residues. Then we have urban commercial and domestic waste. Urban commercial मतलब जो म्यूनिसिपल वर्कर्स से क्लीन होता है ना
गंदा, जैसे हम बोलते हैं ना नाले साफ करना, वैसे इट्स नॉट गुड कि म्युनिसिपल वर्कर्स उसे क्लीन करते हैं, बिकॉज वो इतना गंदा हो जाता है कि उसमें सांस नहीं आती। तो समटाइम्स ये भी केस हुआ है कि ये कुछ म्युनिसिपल वर्कर्स मर गए because they were not able to survive when they jumped into it. Then we have biomedical waste. सीरेंजेस होती हैं कि हम बार बार यूज नहीं कर सकते, तो उनको यूं ही फेंक दिया जाता है। इट्स नथिंग बट नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स जो नहीं करनी चाहिए। देन वी हैव पेस्टिसाइड। Pesticides are very very important because nothing, they are killing those animals that are taking up the nutrition of the plant. उन्हें निकालना बहुत आसान है, उनको ऐड करना बहुत आसान है, बट उनको वापस लेना is a big task. That's why it should be added very judiciously. ऐसे नहीं कि हाँ कर दो कर दो कर दो, ऐसे नहीं, बहुत ध्यान से। देन वी हैव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। हम केमिकल फर्टिलाइजर्स इसलिए यूज करते हैं ताकि कोई भी काम बड़ी जल्दी जल्दी हो जाए, राइट? मतलब अगर हमें प्लांट का ग्रोथ चाहिए फटाफट से हो जाए, पर हमें वो चीज नहीं करनी चाहिए। हमें वो चीज इसलिए नहीं करनी चाहिए बिकॉज इट्स नथिंग, बट हम अगर एक बच्चे को भी ग्रो करते हैं तो हम प्रॉपर ऐसे ध्यान एंड ऑल रखते हैं। अगर हम ये सब ऐड करते हैं तो प्रॉब्लम इज दिस कि द पर्सन माइट मे नॉट बी एबल टू ग्रो, राइट? द नेक्स्ट वी हैव रेडिएशन। रेडिएशन मीन्स जो हमारे एक्सरेज निकलते हैं, हमें बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। इफ वी आर नॉट कीपिंग देम वेरी cautiously, so they will harm the tissues. I hope it's clear. Yes, so radiation is also used in generating electricity in the nuclear power plant, right? Right, so the chief radiation, अगर हम आयोडीन 131 की बात करें तो थायराइड कैंसर की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है, तो हमें इन सब से बचना चाहिए। एंड द लास्ट वी हैव द नॉइस पोल्यूशन। जब हम भैं 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 कर करके सबको परेशान करते रहते हैं और सब अपना शीशा ऊपर कर लेते हैं कि अब नहीं सुनो, दैट इज नॉइस पोल्यूशन। किसी भी चीज के साथ छेड़खानी ना पोल्यूशन होगा, समझ आ रहा है? So the first is noise pollution is interferes in communication. अगर मैं आज पढ़ा रही हूँ, कोई पीछे से भय भय करेगा तो I'll not be able to concentrate. आपका स्लीप डिस्टर्ब करता है, आपका ईयर ड्रम खराब करता है। उन सब के वजह से we should always take in measure कि हम plants grow करें, क्रैकर्स ना जलाएं, हॉर्न्स ना जलाएं. That is very very important. So what is the effect of pollution? अस्थमाटिक प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? ह्यूमन हेल्थ पे फर्क पड़ सकता है, ब्लड सेल शॉर्टेज चल रहा है, लंग डिसऑर्डर चल रहा है, इन सब के वजह से वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ इशू। सो द फर्स्ट इशू इज दैट वी आर गोना डिस्कस इज एसिड रेन। क्या है एसिड रेन? एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, कुछ गैसेस हमारे को हमारे अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, लाइक क्लोरीन, लाइक सल्फर, like nitrate. When these gases are being released into the air, so they form clouds. क्योंकि उन्हें water droplets मिल जाते हैं तो वो उनके साथ मिलकर clouds बना लेते हैं, और वो clouds जब burst होता है तो वो chemicals भी release होते हैं, and that is nothing but acid, right? वो आपके एक harmful acid rain cause कर देगा. So the gases that develop in the raindrops, it starts developing, so that is why it is called as acid rain. Then we have the next thing is greenhouse effect. What do we mean by greenhouse effect? अगर हम सबको एक शीशे में बंद कर दिए जाए, एक शीशे वाले रूम में, तो what will happen? अगर हमें धूप में बंद करा तो वही सबसे बड़ी पनिशमेंट सी हो जाएगी, बिकॉज आप जलने लगोगे, आपका हाथ पैर, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स ट्रैपिंग ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, मतलब जो चीज एक्चुअली में लोगों तक पहुंचने वाली है वो उसको ना पहुंचने दिया जाए, एंड जो गैसेस इसकी हेल्प करते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। इज दैट क्लियर? Yes, तो greenhouse effect is playing a very important role because हम ultimately heat को अपनी skin पे नहीं पड़ने देना चाहते, because they are ultraviolet rays और उससे हमें problem हो जाएगा, right? तो इसलिए we are having this, so that is our greenhouse effect. जब हम ओजोन लेयर की बात करें जो हमें सन से प्रोटेक्ट करता है, हमारे लॉकडाउन से पहले ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, बट व्हेन दीज अल्ट्रावायलेट रेज आर बीइंग पास तो ये बन जाता है O2 + O, मतलब ये पूरा का पूरा ऐसे ब्रेक हो जाता है,
right? So ozone gas is nothing but preventing us from the harmful ultraviolet rays of the sun. Is that clear? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? राइट. नेक्स्ट आता है मेजर्स टू बी टेकन अगेंस्ट पोल्यूशन. नेक्स्ट इज हमें जैसे हमने डिस्कस करा, हमें पेट्रोल और सीएनजी को यूज करना है, हमें ऑटोमोबाइल को बंद कर सकते हैं. अंदर से क्या होता है ना कि पेट्रोल कम बचाओ. एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐड आती थी, इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगी, मतलब बहुत अच्छी सीख वाली ऐड कहूंगी कि वो आती थी जिसमें वो कहता था कि पापा मैंने सोच लिया है मुझे क्या काम करना है. तो वो कहते हैं, पापा पूछते हैं कि आपको क्या काम करना है, तो वो कहते हैं कि मैं ना साइकिल बेचूंगा. तो ही वॉज ट्रैवलिंग इन अ कार एंड सडनली ही सेज कि मैं तो साइकिल बेचूंगा. तो फादर को शौक लगता है. फादर सेज कि क्यों? कहते हैं आप लोग जिस तरह पेट्रोल वेस्ट कर रहे हो तो आगे चल के पेट्रोल बचेगा ही नहीं, फिर तो लोग साइकिल पे ही आएंगे ना. तो इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचा. तो वो सच अ स्मॉल किड बट फिर भी इतनी समझदारी की बात. तो इफ इट्स पॉसिबल, अगर आपके अपने आप से कुछ पॉसिबल है कि हाँ हम ये बचा सकते हैं, हम पोल्यूशन नहीं कर सकते हैं, तो डू दैट. एवरीबडी, लाइक एज एन इंडिविजुअल एवरीबडी शुड डू दैट, ताकि पोल्यूशन कम से कम हो. इंडस्ट्रीज, जिनका भी इंडस्ट्रीज है, दे शुड ऑलवेज कीप अ चेक कि उनके वहां से लेस एंड लेस पोल्यूशन शुड बी देयर एंड दैट शुड नॉट बी डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडीज. रिसाइकलिंग इफ इट्स पॉसिबल वो होना चाहिए. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी एडेड इनटू द सॉइल, नॉट द केमिकल फर्टिलाइजर्स जिनसे प्रॉब्लम होती है. एंड दैट इज द मेन थिंग जो बताया गया है कि हाँ ये चीज गवर्नमेंट ने भी बताई है, दैट इज स्वच्छ भारत अभियान, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने करा था इन द 2 अक्टूबर. उन्होंने यही बोला था कि आप सब कुछ अपने लेवल पे तो क्लीन करो, देर इज नो बडी, आप अपने लेवल पर क्लीन करो वो भी बहुत है. तो उन्होंने यही बोला था कि क्लीनिनेस एंड हाइजीन होना चाहिए, आप ओपन में डेफिकेशन मत करो, और ये चीज आप खुद ना सीखो, लोगों को भी बताओ ताकि उनका सैनिटेशन और सब चीजें बहुत अच्छी हो सके. सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए. हमें कम्युनिटी में बहुत सारे रिफॉर्म्स चलाने चाहिए, सबको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दो ताकि ये चीजें बहुत सही रहे. आई होप एवरीबडी इज क्लियर कि यस हम कैसे कैसे पोल्यूशन होते हैं. इट कैन बी नॉइज, इट कैन बी सॉइल, इट कैन बी एयर, इट कैन बी वाटर. हम सबको वो चीज ध्यान में रखनी चाहिए सो दैट we can work upon that, right? So I hope that is clear. Yes. So pollution is one of the biggest global killers that are affecting 100% million people. And to tell you further, एक बहुत basic चीज होती है जिसको हम बोलते हैं sustainable development goals. Today in India we are having sustainable development goals, जिसमें एक ये भी है कि हमें अपना पोल्यूशन कम से कम करना है. जो लोगों को अस्थमा का प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, वो उन्हें ना हो. So this is what we have studied today, that there are various types of pollution, air, water, soil, etc. जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है because ultimately उसका हमारे ह्यूमन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है. और क्लाइमेट में तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है. So that's all for today. We will be back again with more chapters with more sessions ताकि आप उसको समझ पाओ. Right now अभी सबको बताना है कि सब कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं और सबके यहाँ कौन कौन से पोल्यूशन का उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर कभी उन्होंने कुछ भी ऐसा किया है जिससे वो पोल्यूशन का प्रॉब्लम कम हो सके. So that's all for today, but don't forget you need to subscribe our channel, press the bell icon so that next time we are meeting आपको अपडेट पहले से ही हो जाए. Thank you so much. Bye bye.